बच्चों, द मैथ चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक्सरसाइज 1A सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आप लोग को एक एक क्वेश्चन समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं RSOL क्लास 8 एक्सरसाइज 1A। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 4 तक इस वीडियो में डिस्कस होने वाला है, सॉल्व होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस -3/5 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर। एक नंबर दिया हुआ है, एक रेशनल नंबर दिया हुआ है -3/5, उसको एक्सप्रेस करना है डिनोमिनेटर के साथ, और डिनोमिनेटर आपका दिया हुआ है 20, उसको उसमें चेंज करना है, एक्सप्रेस करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 का फोटो जो बुक में जैसा वैसा मिल जाएगा, कि आप लोग थोड़ा आसानी होगा, सिंपल होगा। सॉल्यूशन, अगर जिनके पास बुक नहीं है उनको दिक्कत ना हो, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। सॉल्यूशन -3/5 रेशनल नंबर दिया हुआ है, -3/5 रेशनल नंबर दिया हुआ है। डिनोमिनेटर जिसके साथ एक्सप्रेस करने के लिए कहा जा रहा है, डिनोमिनेटर वो है हमारा 20। डिनोमिनेटर जिसके साथ एक्सप्रेस करने के लिए कहा गया है वो है 20। तो एक एम हमने पढ़ा होगा पिछले इसके वीडियो में, प्रॉपर्टी नंबर 1 में, रेशनल नंबर थ्योरी 01 में दिया हुआ है। प्रॉपर्टी नंबर 1 में एम के बारे में बताया गया कि एम एक नॉन जीरो इंटीजर है। उससे हम लोग न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को ये मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम लोग न्यूमरेटर दोनों को चेंज कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस कर सकते हैं, यही सब। तो एम को यूज करते हैं। तो एम का सबसे पहले अगर हम वैल्यू 1 लेते हैं, चेक करना होता है एम का वैल्यू अगर 1 नहीं है तो प्रॉपर्टी में था a/b हमारा रेशनल नंबर जैसे कि है, और ये m से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी m से मल्टीप्लाई। ये हमारा था प्रॉपर्टी नंबर 1 का थ्योरी का जो फॉर्मूला निकला था, वो था a into m और by b into m। तो बस वही है, -3/5 a/b के फॉर्म में है, -3/5 a/b के फॉर्म में है। तो m हमारा है 1, तो नीचे भी 1 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया -3/5 आया। तो यह तो हुआ नहीं, डिनोमिनेटर 20 होना चाहिए, तो यह तो हुआ नहीं। अब हम लोग m लेते हैं 2। तो यहाँ आप 2 लिए, तो ये आपका -6 हो गया, ये आपका 10 हो गया। ये भी नहीं हुआ क्योंकि नीचे 20 आना चाहिए। डिनोमिनेटर 3 -9 15। अब इसका अगर हम m 4 लेते हैं तो 4 अब आपका चेंज होके हो गया -12/20। देखिए अब डिनोमिनेटर 20 आ गया। डिनोमिनेटर को हमको एक्सप्रेस करना था 5 से 20 को, तो m का वैल्यू क्या हो गया, 4 हो गया। जो नॉन जीरो इंटीजर कौन था, 4 आया। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब दूसरे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा -13 सब कुछ वही है, बस यहाँ पे -13 हो जाएगा। अब m का वैल्यू फिर चेक करेंगे, -3/5। तब हम लोग मन में चेक करते हैं, बार बार होता लिखने की जरूरत नहीं है। m का वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो फिर वही आ जाएगा -3/5। m का वैल्यू अगर 2 लेते हैं तो वही आ जाएगा, नहीं आएगा, नीचे 13 नहीं आएगा, क्योंकि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आता है। 3 लेते हैं तो नीचे 15 आता है। ऊपर से कोई मतलब नहीं, डिनोमिनेटर से कोई मतलब नहीं, जो मतलब है डिनोमिनेटर से, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करना है। लेकिन एक बात और, डिनोमिनेटर इसमें क्या दिया हुआ है, निगेटिव दिया हुआ है, और निगेटिव
चेंज होने के लिए किसी निगेटिव नंबर से पॉजिटिव में अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो नेगेटिव में आएगा। अगर किसी निगेटिव नंबर को पॉजिटिव में मल्टीप्लाई करते हैं तब नेगेटिव नंबर आता है, लेकिन अगर किसी पॉजिटिव में पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। जैसे कि हमारा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं -3/5 में 5 डिनोमिनेटर जो है, 5 जो डिनोमिनेटर है वो क्या पॉजिटिव है। पॉजिटिव में अगर हम पॉजिटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, इसलिए हम लोग को पॉजिटिव में हमेशा निगेटिव को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -6 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है 30 और ऊपर आ जाएगा हमारा -1 कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 18। तो हम -6 लेते हैं इनका वैल्यू, तो -6 इंटू -6 तो ये आपका हो गया माइनस से माइनस मल्टीप्लाई में कट गया, तो ये आपका ये सिर्फ हो जाएगा 18 और ये आ जाएगा -13। देखिए डिनोमिनेटर एक्सप्रेस हो गया 5 से 13 में, आई एम का वैल्यू हो गया -6। अब जो हमारा ये दूसरा पॉइंट हुआ, ये दूसरा पॉइंट है, इसे पॉज करके उतार लीजिए। अब हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है 35। तीसरा पॉइंट है 35, पॉजिटिव 35, सब कुछ वही रहेगा। आप 35 को चेक करने के लिए तो पॉजिटिव ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, उनके नीचे डिनोमिनेटर क्या है पॉजिटिव है, तो कोई पॉजिटिव नंबर ही ढूंढेंगे। तो 1 नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, क्योंकि 3 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 होता है, 4 से करेंगे तो 20 होता है, 5 से करेंगे तो 25 होता है, 5 से अगर 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 होता है, 5 से अगर 6 को करेंगे तो 30 होता है, लेकिन 5 को 7 से करेंगे तो 35 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख के 7 ऊपर डिनोमिनेटर कुछ भी है, डिनोमिनेटर को चेंज नहीं कर रहा है, बस डिनोमिनेटर पे फोकस करेंगे। तो -3 × 7 आपका होता है -21 और ये आपका हो जाएगा 35। ये आपका हो गया पॉइंट नंबर 3 का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 का। अब इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4, उसमें है -14 बस ये हट जाएगा, ये बाकी सबसे। आप लेते हैं कौन सा निगेटिव नंबर, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर निगेटिव है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर पॉजिटिव, मतलब किसी डिनोमिनेटर को किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो -1 भी नहीं, -2 भी नहीं, -3 भी नहीं, -4 भी नहीं। ये सब नंबर क्यों नहीं, क्योंकि अगर -4 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो -20 आता है, नॉट -40। ऐसा नंबर ढूंढना है कि -14 आ जाए, तो टेबल पढ़ते हैं 5 का किस टेबल में -14 आता था, 5 × 8 14 आता है, लेकिन अगर 5 × -8 करते हैं तो -14 आता है। तो हम लोग यहाँ पे -8 लेंगे, क्या लेंगे -8 तो ये आपका हो जाएगा 24 और ये आपका हो जाएगा -14। टेबल पढ़िए, सिंपल टेबल पढ़िएगा, आराम से आ जाएगा। टेबल सबसे इजी तरीका है इसको बनाने का। जैसे कि क्वेश्चन में पहले 20 जो आता था, 5 × 4 टेबल पढ़ते 20 आता। क्वेश्चन दूसरा में वही था कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी था कि -13 था, तो 5 × -6 टेबल पढ़ेंगे तो -13 आएगा। क्वेश्चन थर्ड में भी था कि 5 × 7 टेबल पढ़ेंगे तो 35 आएगा। बस टेबल पढ़ना है, सॉल्यूशन आपका आते जाएगा अच्छा से। अब हमारा इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 यहीं पे होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। इसमें हमारा जो रेशनल नंबर दिया हुआ है वो है -42/98 और डिनोमिनेटर को हमको इसमें एक्सप्रेस करके 7 लाना है। क्या लाना है? 7 लाना है एक्सप्रेस करके। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से, थोड़ा ध्यान से। एक्सप्रेस -42/98 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 7। इस क्वेश्चन नंबर दूसरे में हम लोग को क्या करना है? डिनोमिनेटर को 7 लाना है एक्सप्रेस करके, चेंज करके। तो कैसे लाएंगे देखिएगा, समझ में आएगा। सबसे पहले m। अब इसमें भी सवाल आता है, सर आपने पिछले क्वेश्चन में भी m लाया था, इस क्वेश्चन में m को ला रहे, तो m बहुत इंपॉर्टेंट है। m इसमें काम करेगा कॉमन डिवीजर का।
पिछले क्वेश्चन में काम करा था नॉन जीरो इंटीजर का और इस क्वेश्चन में कॉमन डिविजर का। अगर आप लोग को याद हो तो प्रॉपर्टी नंबर 2 अगर याद हो, और आपने मेरा पहला वीडियो देखा हो, नहीं देखा हो तो थ्योरी नंबर 1 में आप जाके देख सकते हैं, रेशनल नंबर थ्योरी 1 उसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 में a बाई बी अगर कोई रेशनल है और उसको m से डिवाइड करते हैं तभी डिवाइड कर सकते हैं जब वो दोनों का कॉमन डिवीजर हो, तभी डिवाइड कर सकते हैं जब वो दोनों का कॉमन डिवीजर हो। अगर m कॉमन डिवीजर दोनों का है तो हम लोग दोनों को ऊपर नीचे दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी। ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 में फॉर्मूला निकला था। तो ये हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2 है। अगर आपको अच्छा समझ रहा है तो आप थ्योरी नंबर 1 जाके देख सकते हैं, रेशनल नंबर का थ्योरी 01। तो चलिए हम लोग समझते हैं इस क्वेश्चन को। m पता चल गया, m क्या होता है, कॉमन डिवीजर। ये दोनों कोई कॉमन डिवीजर ढूंढना है तो सबसे पहले यहाँ पे नंबर लिख देता हूं मैं, -42/98। m का वैल्यू, तो m का वैल्यू क्या लेके डिनोमिनेटर 7 आ जाएगी, तो सोचना है क्या ले यही सोचना है। तो 1 से कोई फायदा नहीं है, 1 से आप किसी नंबर को डिवाइड कीजिए या मल्टीप्लाई कीजिए, सेम का सेम ही आता है, कोई अंतर नहीं पड़ता है, 0 छोड़ के। 2 लेंगे तो आपका आ जाएगा 42 को डिवाइड करेंगे तो 21 -21 और 98 को डिवाइड करेंगे तो 49 -21/49। लेकिन 7 आना था तो ये तो हुआ नहीं। तो वो ऐसा नंबर हम लोग ढूंढते हैं, ढूंढने से बढ़िया एक शॉर्टकट तरीका है, आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन हर जगह शॉर्टकट के पीछे नहीं भागे। यहाँ पे एक तरीका इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा। 7 डिनोमिनेटर दिया हुआ है, यहाँ पे डिनोमिनेटर 98 है, तो आप डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दीजिए रफ में, हमेशा रफ में। तो 98 क्या करना है, रफ में। एग्जाम पे जो आएगा तो रफ में कीजिएगा। तो 98 को 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा एक बार में 7, 1 बार में 7, -2 8 4 बार में कट जाता है, मतलब कि 14 बार में 98 कट जाता है। कितना बार में, 14 बार में, 14 बार में 98 कट जाता है। तो हमारा जो 14 आया वही m का वैल्यू हो जाएगा। आप देखिए कैसे, आप 14 को ऊपर डिवाइड करेंगे -42 से, आप 14 को नीचे डिवाइड करेंगे, क्या ऊपर वाला कटता है, देखते हैं। -42 14 से कटता है, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। 3 बार में 42 से कट जाएगा, बहुत आराम से कट जाएगा। 41 जा 14, 42 जा 28 और 14 3 जा 42। तो ये आपका -3 हो जाएगा। और ये आपका क्या कटता है, तो ये भी कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 14 × 7 बार में ये भी कट गया, डिनोमिनेटर हमारा 7 आ गया, चेंज हो गया। इसी को तो एक्सप्रेस करना था, डिनोमिनेटर यही आपका एक्सप्रेस कर, देखिए सिंपल आपका एक्सप्रेस होकर आंसर आ गया। और कॉमन डिवीजर भी हमें मिल गया 14। देखिए कॉमन डिवीजर है, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा है, डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा है, कॉमन डिवीजर भी मिल गया, डिनोमिनेटर एक्सप्रेस भी हो गया, हमारा सॉल्यूशन पूरी तरह से आ चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है -48/16 एज अ रेशनल नंबर एक्सप्रेस विद डिनोमिनेटर 5, एक्सप्रेस -48/16 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 5। मतलब कि जो रेशनल नंबर दिया हुआ है वो है -48/60, डिनोमिनेटर जिसको चेंज करके लाना है यहाँ पर 5। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 यूज करके बहुत आराम, बहुत सिंपल तरीके से हो सकता है। m जो कॉमन डिवीजर होता है, तो m कौन सा कॉमन डिवीजर आएगा, m तो कॉमन डिवीजर होता जाते हैं, लेकिन कौन सा नंबर m बनेगा, कौन सा नंबर, तो उसके लिए डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं रफ में। कहा, रफ में। तो 16 को 5 से अगर डिवाइड करेंगे, सब चेक भी कर सकते हैं, 1 लेके 2 लेके डिवाइड करके m का वैल्यू कोई 1 लिए, फिर 2 लिए, फिर 3 लिए, फिर 4 लिए, लेकिन ये सब का आपको रफ में करना है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, टाइम बचाना है, टाइम कम है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। अगर बस टाइम आपका ठीक ठाक है तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। m को 1 से 2, मतलब कि इसको 1 से काट रहे हैं, फिर 2 से काट रहे हैं, फिर 3 से काट रहे हैं, फिर 4 से काट रहे हैं, फिर 5 से काट रहे हैं, मतलब कि जब तक 5 डिनोमिनेटर नहीं आ जाता तक आप चेक कर रहे हैं। लेकिन आपको सिंपल तरीका करना तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं। आप 5 को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो एक बार में 6, एक बार में 5, -1 और 10, तो 12 बार में 16 कट गया, डिवाइड हो गया। तो हम यहाँ पे
चेक करना है सबसे पहले हम लोग को, तभी m का वैल्यू लिख सकते हैं। चेक करते हैं पहले, m को 12 ले लिए हैं, ठीक। तो 12 क्या 48 को काटता है? बिल्कुल काटता है। 4 बार में 12 बन जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। तो यहाँ पर -4 हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। पॉजिटिव निगेटिव डिवाइड करें निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई हो निगेटिव में आएगा, पॉजिटिव निगेटिव ऐड हो या सब्ट्रैक्ट हो निगेटिव में ही आता है। सब्ट्रैक्ट में नहीं, सब्ट्रैक्ट में पॉजिटिव साइन पर डिपेंड करता है। देखिए प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, लेकिन साइन निगेटिव का होता है। वही पॉजिटिव मल्टीप्लाई से कोई निगेटिव मल्टीप्लाई होता है तो निगेटिव में सॉल्यूशन होता है, बस यही है। तो चलिए एक और बात, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी बताना जरूरी है। तो ये आपका -4 आ गया, ये आपका 12 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ गया। देखिए दोनों का कॉमन डिवीजर भी हो गया और हमारा डिनोमिनेटर 5 भी आ गया, मतलब कि ये बिल्कुल कॉमन डिवीजर सही है 12। तो ये हमारा आंसर निकल गया -4/5 सॉल्यूशन हमारा। और ये आपका जो रफ में था ये हो गया सॉल्व। 5 को 12 से मल्टीप्लाई करके 16 चेक भी हो गया, सब तरीका चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर देखिए 5 लाना था चेंज, तो डिनोमिनेटर 5 आ गया। तो इसी तरीके से यूज करके आप लोग को क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन की ओर, जो है क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फ्लोइंग रेशनल नंबर इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। जितने भी रेशनल नंबर के आपको फ्लोइंग दिए हुए हैं, पहला 3/8 और 0, दूसरा -2/9 और 0, ये सबको आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, हाँ चेंज करना है जितने भी दिए हुए हैं। सॉरी मैंने क्वेश्चन 5 पे पढ़ लिया, मिस्टेक हो गया, फिर से बता रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है -12/13, दूसरा है -14/49, फिर तीसरा है 24/-64 और चौथा है -36/-63। पहला और जो मैंने पढ़ा गलती से क्वेश्चन 5 पढ़ लिया, सॉरी उसके लिए बच्चों। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है -12/13, इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। अगर आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आता है तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, अगर नहीं समझ में आता फिर भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप मेरा थ्योरी नंबर 1 देख सकते हैं, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा द मैथ थ्योरी नंबर 1। शायद अभी आपको नहीं मिले तो इसी वीडियो से आप इस चैनल पर जाएगा, आपको ढूंढने में मिल जाएगा, क्योंकि अभी ये दूसरा वीडियो है इस चैनल का। धीरे धीरे हम आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है -12/13, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। चलिए आप लोग अगर नहीं भी सीखे हो तो इस वीडियो में सीख जाएंगे, मैंने पूरी कोशिश की है सिखाने की। -12 पहला जो है पॉइंट -12/30, यहाँ पे आपको क्वेश्चन का पूरा स्क्रीनशॉट जो रहता है मिल जाएगा, फोटो के साथ। आप लोग कोई भी दिक्कत नहीं हो, जिन बच्चे के पास बुक नहीं है, -12/13 इसको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए दो बात, कितने बात, दो बात। पहला बी, हमेशा हम लोग को एक ऐसा ग्रेटर कॉमन डिवीजर ढूंढना है। क्या ढूंढना है, ग्रेटर कॉमन डिवीजर, ग्रेटर कॉमन डिवीजर ढूंढना है, जिससे हम उस नंबर को वहां तक डिवाइड करके पहुंचा के कि उसका सिर्फ एक ही कॉमन डिवीजर बचे, वो है सिर्फ 1 के सिवा उसका कोई भी कॉमन डिवीजर नहीं बचना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो सकता है। और ये तभी हो सकता है जब a/b इंटीजर हो, और क्योंकि रेशनल नंबर में a/b इंटीजर होता है और b कहीं भी निगेटिव नहीं होना चाहिए, b हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, तभी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो सकता है। न्यूमरेटर निगेटिव हो कोई बात नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो इसके लिए इसका ग्रेटर लिख देता हूं, ग्रेटर कॉमन डिवीजर ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा, ग्रेटर कॉमन डिवीजर। तो इसका सबसे ग्रेटर कॉमन डिवीजर कौन हो, जो दोनों को डिवाइड करे और जो नंबर आए वो ऐसा नंबर आए जो सिर्फ 1 से कटे और किसी से भी ना कटे, ऐसा हम लोग को ग्रेटर कॉमन डिवीजर ढूंढना है। तो चलिए हम लोग ढूंढते हैं। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं, चेक करने के लिए अगर 2 से डिवाइड करते हैं
तो हमारा आता है -6/15। अभी भी ये 3 से कटेगा तो फिर इसको 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये आता है -2/5। क्या आता है बच्चों? -2/5। अब ये किसी से नहीं कटेगा, लेकिन ये क्या हुआ, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन तो मिला नहीं, हम लोग 2 भाग में की नहीं, ऐसा नहीं करना है, सीधे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन को ढूंढना है। तो उसके लिए सिंपल सा तरीका है कि हम लोग टेबल पढ़ेंगे, तो 6 का टेबल 2 में पढ़ेंगे तो 12 आ जाता है, तो इसको 6 से डिवाइड कर सकते हैं। अगर 6 का टेबल 5 में पढ़ेंगे तो ये 13 आ जाता है, इसको भी 6 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यह -2/5। अब ये किसी भी नंबर से नहीं कटेगा, 1 छोड़ के किसी भी नंबर ये इसका कॉमन डिवीजन नहीं हो सकता, सिर्फ 1 छोड़ के। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है, एक्सप्रेस हो चुका है ये जो नंबर है आपका। और इसका एक और चीज पॉइंट, a/b इंटीजर है एंड 5 क्या है, पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर क्या है, पॉजिटिव है। तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है, पहला पॉइंट। अब हम लोग दूसरे पॉइंट को पढ़ते हैं जो हमारा है -40/49। -14/49, इसका भी सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ढूंढना है हम लोग को। तो -40/49, इसका वजह से क्या करना है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन ढूंढना है। 192 से दोनों कटेगा नहीं, 3 भी नहीं, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं। क्यों नहीं, आप लोग पता होगा, क्योंकि 4 से दोनों नहीं कटेगा, एक भी नहीं कटेगा, 5 से भी दोनों नहीं कटेगा, 6 भी दोनों नहीं कटेगा, लेकिन 7 से दोनों कटेगा। और ये शायद इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन भी निकल जाए। चलिए चेक करते हैं, 7 से अगर डिवाइड करते हैं तो यह जाएगा -2 और यह जाएगा आपका 7, -2/7। लेकिन एक बात और, 1 से नहीं कटेगा, लेकिन वो तो उसके सिवा भी किसी से कटता है। 2 से एक कटेगा, दूसरा कटेगा नहीं, कॉमन होना चाहिए, ग्रेटेस्ट भी होना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना है, ग्रेटेस्ट के साथ कॉमन भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट भी है, कॉमन भी है, और -2/7 1 के सिवा किसी और से कटेगा ही नहीं। तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो गया। अब चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 4 का पॉइंट नंबर 3, क्वेश्चन 4 का पॉइंट नंबर 3, 24/-64। क्या है, 24/-64, 24/-64। सिंपल है भाई, ढूंढेंगे सबसे ग्रेटेस्ट। 2 से दोनों कट जाता है, लेकिन वो ग्रेटेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे बड़ा भी चेक करते हैं। 3 से एक कट जाएगा, लेकिन एक नहीं कटेगा। 24 8 में कट जाएगा, लेकिन 64 कभी भी नहीं कटेगा। 4 से दोनों कट जाएगा, लेकिन वो भी ग्रेटेस्ट नहीं। उसके बाद 5 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा। 6 से एक कट जाएगा, लेकिन दूसरा नहीं कटेगा। और 7 से दोनों में से कोई भी नहीं कटेगा, लेकिन 8 से दोनों ही कट जाएंगे। एक कटेगा 3 बार में, कटेगा 8 बार में, और उससे बड़ा इसका कोई कॉमन डिवीजन है ही नहीं। आप 9 चेक कर लीजिए, 10 चेक कर लीजिए, 11 12 13, 12 दो को नहीं काट सकता, 13 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा। आप कोई भी नंबर चेक कर सकते हैं। 8 से बड़ा कोई कॉमन डिवीजन इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन नहीं है। तो आपका ये हो गया 3/-8, और ये 1 के सिवा किसी भी नंबर से नहीं कटेगा। 1 इसका कॉमन डिवीजन लास्ट बचा है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम हम लोगों ने छोड़ दिया। बी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। बी क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। बी कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए, कभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए बी निगेटिव नहीं होना चाहिए। इससे पहले हम लोग उसका कॉमन डिवीजन नहीं ढूंढेंगे, सबसे पहले बी को हटाएंगे। बी अगर निगेटिव है तो इसके लिए सबसे बीमारी है, बी को देखना नहीं चाहता कि बी निगेटिव होना चाहिए, बी को देखना नहीं चाहता कि बी निगेटिव होना चाहिए। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ध्यान से सुनिएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई बाय -1। दोनों को -1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर मल्टीप्लाई बाय -1। दोनों को क्या करेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ध्यान से, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हो जाएगा -24,
और ये -1 से कट जाएगा तो ये आपको आ जाएगा -64। बोथ साइड जब हम लोग करते हैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ साइड जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, बोथ साइड डिवाइड कर सकते हैं, बोथ साइड अक्सर चीज हम लोग कर सकते हैं क्योंकि वो दोनों साइड हो रहा है। लेकिन अगर इसमें क्या होगा, डिनोमिनेटर तो हट जाएगा नेगेटिव से लेकिन न्यूमरेटर हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर होने से कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा था उसमें ध्यान से सीखा था, सुना था कि न्यूमरेटर निगेटिव रहे तो रहे। इसके पिछले बहुत क्वेश्चन में हमने को देखा कि न्यूमरेटर निगेटिव है, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ा। लेकिन अगर इसमें डिनोमिनेटर निगेटिव हो जाता है वो बहुत बड़ा गलती है। डिनोमिनेटर कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो ये आपका डिनोमिनेटर आ गया पॉजिटिव। अब इसका हम लोग चेंज कर सकते हैं -24/64। नहीं समझ तो फिर बता दूं, डिनोमिनेटर निगेटिव था उससे चेंज करने के लिए हम लोग -1 से बोथ साइड मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर में दोनों से मल्टीप्लाई किया गया 1 से मल्टीप्लाई बाय -1। तो -1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस कट गया, माइनस कट गया तो 64 आ गया। और ये पॉजिटिव निगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो निगेटिव आया, और ये निगेटिव मल्टीप्लाई हुआ तो पॉजिटिव आया, क्योंकि -1 से कट जाता है मल्टीप्लाई में। अगर दोनों साइड रहे तो डिवाइड भी कट जाता है, अगर दोनों साइड रहे तो अब इसका इसको चेंज करना है। क्या करना है, चेंज करना है। तो इसको डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि 8 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है। तो ये आपका -3 हो गया, ये आपका 8 हो गया। आप देखिए आपका जो डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव भी है और 1 के सिवा ऐसा कोई भी कॉमन डिवीजन नहीं है। तो ये आपका अब स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज हो चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 की ओर। आप लोग पॉज करके क्वेश्चन उतारा करें, थ्योरी उतारा करें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अगर कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बैनर भी, यूट्यूब बैनर भी दिया गया है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 4 की ओर। पॉइंट नंबर 4 जो हमारा है वो है -36/-63। पॉइंट नंबर 4 में जो है -36/-63, इसमें क्या है, न्यूमरेटर भी निगेटिव है एंड डिनोमिनेटर भी निगेटिव है। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों निगेटिव है तो माइनस कट जाता है और चेंज हो जाता है 36/63, दोनों पॉजिटिव में आ जाएगा। अब इसके बाद आसान से इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन हम लोग ढूंढ सकते हैं। तो इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन सबसे पहले चेक करते हैं, चेक करना बहुत ही जरूरी है। हाँ 3 दोनों कॉमन डिवीजन तो है लेकिन ग्रेटेस्ट नहीं है। उसके बाद कोई और नंबर हो सकता है। 3 के बाद 4 1 को काटेगा, 36 को काटेगा 9 में, लेकिन 63 को नहीं काटेगा। उसके बाद 7 से एक नंबर कटेगा लेकिन 63 कट जाएगा, लेकिन 9 में 63 कट जाएगा लेकिन 36 नहीं कटेगा। 8 से दोनों में से कोई नहीं कटेगा। 9 से 36 4 वाले में और 63 7 वाले में, तो 9 से दोनों कट जाएगा। ये ग्रेटेस्ट भी है। अब चेक कर लेते हैं कैसे ग्रेटेस्ट है। 36 आपका ये हो गया 4 और ये हो गया आपका 9। ग्रेटेस्ट ऐसे ही पता चल गया कि इसके सिवा से कोई कॉमन डिवीजन ही नहीं बचा। अगर ग्रेटेस्ट नहीं होता तो इसका कॉमन डिवीजन बचता। अगर इसे 3 से काटेंगे तो देखिए इसका कॉमन डिवीजन बचेगा। 36/63 को अगर हम 3 से काटते हैं, दोनों का कॉमन भी था, 3 से काटते तो ये आपका कटता 3 से काटते तो ये आपका कटता कितना में 36 12 में, और ये आपका कटता 21 में। अभी भी इसका 3 कॉमन डिवीजन है तो ग्रेटेस्ट नहीं हुआ। इसके बाद भी इसका कॉमन डिवीजन निकाल रहा है, लेकिन अब इसका कोई कॉमन डिवीजन नहीं है, कोई भी कॉमन डिवीजन नहीं है। 1 के सिवा इसका कोई भी कॉमन डिवीजन नहीं है। तो ये इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजन है। हम लोग को चेक हो गया, तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो मैं फिर से, ज़्यादा कमेंट आएंगे, ज़्यादा बच्चे पूछेंगे कि हाँ सर हमें समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा। अब हम लोग अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करने वाले हैं। कहाँ से कहाँ तक, क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 या तो 7 तक सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय।